पूरा पूरा रहेगा। गेहूं के एक्सपोर्ट्स पर लग चुकी है रोक। एफएमसीजी कंपनियों के लिए है राहत की बात, और आपके हमारे लिए भी, क्योंकि आटे के और गेहूं के दाम कम होने की उम्मीद कर सकते हैं इस कदम से। तो पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है वरुण। वरुण, बताइए क्या एक्शन लिया है सरकार ने? डेफिनेटली जी, तो सरकार ने तो ये एक्शन लिया है कि अब आप गेहूं को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नो डाउट, जहां पे किसी कंट्री में अगर कोई आपदा है वहां पे आप दे दीजिए गवर्नमेंट के परमिशन के साथ, वो अलाउड है। लेकिन अगर आप अनाप शनाप एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी को भी, तो वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस पे सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया, और लगाए भी क्यों ना। अगर आप देखेंगे तो इसी साल करीब 40% के आसपास गेहूं के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पड़ा। उसका इम्पैक्ट इनफैक्ट अगर देखेंगे तो उसका कुछ फायदा उठाने की हमारी कंपनियों ने कोशिश की, लेकिन नहीं, सरकार चाहती है कि आप देश में ही बेचिए और यहाँ पे ही जो रेट्स है उनको स्टेबल रहने दीजिए। अब देखिए, जब ये खबर आई थी उसके बाद आपने देखा था कि एफएमसीजी काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी, खासकर वो एफएमसीजी काउंटर्स जो कि व्हीट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और इसमें दो प्रमुख कंपनियां हैं जो कि गेहूं को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। उसमें है ब्रिटानिया, जो कि खासकर बिस्किट्स बनाती है, और दूसरा है नेस्ले। इसमें अगर आप देखेंगे तो बेबी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और खासकर वहां पे जो गेहूं है उसका इस्तेमाल होता है। ब्रिटानिया के लिए कुल जो रॉ मटेरियल खर्च है उसमें करीब 25 से 30% जो है वो केवल गेहूं का है। वहीं नेस्ले के अगर आप देखेंगे तो कुल रॉ मटेरियल खर्च में से करीब 9 से 10% अगर आप देखेंगे तो केवल गेहूं का खर्च होता है। और 40% के आसपास अगर दाम बढ़े थे तो उसका इंपैक्ट इन कंपनी के मार्जिन पे हो सकता था। लेकिन यहां से क्योंकि बैन लगा दिया गया है तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक मार्केट में कूल ऑफ होंगी कीमतें, उसका फायदा इन कंपनीज को होगा। इसके अलावा और भी काफी सारी कंपनियां हैं। एक तो आपकी जो डीएफएम फूड्स और प्रताप स्नैक्स जैसी कंपनीज है, ये भी पफ का पफकॉर्न टाइप्स बनाती है जिसमें व्हीट का काफी इस्तेमाल होता है, तो उनको एक फायदा होता है। और आईटीसी को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, हालांकि आईटीसी के लिए काफी हद तक न्यूट्रल है, क्योंकि आईटीसी एक्सपोर्ट भी करता था गेहूं, और इनके जो बिस्किट्स बनते हैं उनके लिए ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनके पास है। इसके लिए खासकर आईटीसी के लिए न्यूट्रल है। पॉजिटिव नहीं है कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि अनिल जी इनका एग्री बिजनेस जो है उसमें ये गेहूं को एक्सपोर्ट करते थे। आईटीसी के लिए कोई भी न्यूट्रल खबर भी पॉजिटिव मानी जाती है आजकल। एक तो अनिल जी इनके पास कारोबार इतने सारे हैं ना, आई मीन कि कहीं ना कहीं से वो न्यूट्रलाइज ही हो जाता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव वैसे अगर पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी बिस्किट बनाते हैं सनफिश, और सनफिश के लिए अगर आपके दाम कम होंगे। और कौन सा इनका टाइगर ही नहीं का नहीं, टाइगर ब्रिटानिया का है। सनफिश के इतने ब्रांड से प्योर मैजिक और ये और आशीर्वाद आटा है, आटा गेहूं, वो आटा बड़ा बेस्ट सेलिंग आटा है, बेस्ट सेलिंग आटा है। आशीर्वाद, राइट। तो गेहूं के दाम से तो बड़ा अच्छा, ये गेहूं बेचते भी है? एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते एग्री कारोबार, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं थी इसके लिए। मतलब गेहूं जो महंगे हो गए, उसको उसके भाव काबू में लाने की कोशिश। वो पहले वो नहीं था, एक दोहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है ना, उस पे एक गेहूं का भी बना हुआ था जो क्या कि काल खाए सो आज खा, आज खाए सो अब, गेहूं महंगा हो गया फिर खाएगा कब। तो जिसको खाना है जल्दी जल्दी खा लो, वैसे ही हाल है। वो तो बढ़िया हो कि सरकार थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश के लिए भाव, तो कम से कम जहां पर दिक्कतें हैं उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। दाम कम करने की कोशिश गेहूं की होती दिख रही है। आशीष सर, विशेष टिप्पणी आपकी एफएमसीजी कंपनियों पर, ये थोड़ी राहत की खबर है उनकी। अनिल जी देखिए, बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ये तो अब क्या है कि बाकी सारे खराब हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें सेम्बलेंस है। प्लस अनिल जी, आईटीसी में देखिए, हम जितनी मर्जी होटल की बात कर ले 70% तो अभी भी सिगरेट ही है। अनिल जी, जब तक मतलब वो एक ऐसा बिजनेस है कि कभी भी हम चाह के भी मतलब जो वैल्यूएशन चाहते हैं उसको कभी वो मिल नहीं पाएगी। तो मतलब वैसे रेजिलियंस है, मतलब टायर्ड बुल सिंड्रोम्स हैं इसके अंदर, कि धीरे धीरे करके ठीक भी लिखता है। डीमर्जर की बात पे भी मैं उस वक्त इतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि नहीं जी, डीमर्जर वो होता है इसमें 90% दूसरा हाइव अप हो जाए, 5-7% का एक बिजनेस, 10-12% का दूसरा बिजनेस। तो नहीं जी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि इस वक्त मतलब राइट नाउ एज इज वेयर इज बेसिस पे दिस स्टॉक इज मच बेटर देन मेनी ऑफ द रेस्ट, क्योंकि आईटीसी से ना हमारे को कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, ना कोई बहुत बड़ी ओवरबॉट पोजीशन है जी, क्योंकि अब ये लो बीटा तो है ही है, और उसके बाद एक ऊपर के भाव पे खड़ा है। प्रॉब्लम है नहीं थी, बाकी जो वाइड स्पेस है, राइट फ्रॉम दी मेटल्स
टू मिड कैप बैंक्स टू मिड कैप आईटीज, फार्मा की अनिल जी मतलब अब देखो एक टाइम पे ऐसी क्रांति आई थी, क्रांति के बाद जब वो शहीद हो रहे थे तो शहीदी की कोई बात ही नहीं, मतलब ऐसे हो गए कि पता ही नहीं चला। तो अनिल जी ये सारी चीजें जो लंबे लंबे लोग फंस गए हैं ना, ये इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं। तो ओवरऑल स्टॉक्स में अब मतलब सिर्फ एक एफएमसीजी है कि जो उतना एक्सुबरेंस में आया भी नहीं था और उसके बाद करेक्टेड भी है, तो इसलिए एफएमसीजी में अभी जो हमें सेम्बलेंस देखने को मिल रही है। बट क्या लीजिए ऐसे एफएमसीजी में बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा? पैसा नहीं बन सकता लीजिए, पैसा तो वहां बनेगा जहां पे रिस्क है। तो वो वहां से कब घूमेगा या क्या करना है, पैसा बनाना तो वहां बनेगा। अब अनिल जी पैसा लगा के रखना है तो एफएमसीजी में कर दूंगे, मेरा पोर्टफोलियो एफएमसीजी में है, उस बाकी के बदले कम गिरा है और थोड़ी इसमें सेम्बलेंस है। अब इस चीज के लिए तो मैं मार्केट में नहीं होने जी, मार्केट में तो हमें कि या तो पैसा बनाएंगे और अगर उसमें से नहीं बनता तो नहीं जी ऑप्शंस के ट्रेड ढूंढेंगे, कुछ करेंगे। जी तो मतलब ठंडा